नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल A to Z टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे एक हमने क्लास H एम्पलीफायर को या क्लास AB एम्पलीफायर को हमने क्लास TD की तरह उसको कन्वर्ट किया था, उसको बनाया था, जिसकी वोल्टेज अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ रही थी। आपने वहाँ पर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप जा करके देख सकते हैं, चैनल पर पीछे ही वीडियो सबसे पहले पड़ी हुई है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि सर उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से है, उसको समझाइए डिटेल में। तो वही सर्किट जो हमने बनाया था पिछला वीडियो, उसका सर्किट डायग्राम ही यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वैसे मैंने उस कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें पिछले बार कई वीडियो में मैंने बार बार बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो जो वीडियो मैं बना चुका हूँ तो उन चीज़ों की वो यहाँ पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगा। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आता हूँ ताकि आपका भी समय बचा रहे और मेरा भी समय वेस्ट ना हो। तो इसलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने वहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो में वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर ही है कनेक्शन किस तरह से होते हैं। मैं यहाँ पर जो ज़रूरत है, जो आपको बताना है, उसी चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 पीस यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं और 3 पीस यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, चाहे इसको PNP मान लें, चाहे इसको NPN मान लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1943। ठीक है, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है। और इधर हमारे जो हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 5200 हो जाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ सेम यहाँ पर भी जो हमारा जिधर 1943 लगा है, उधर हम यहाँ पर 1943 मानेंगे और इधर हम 5200 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आपने देखा होगा क्लास H एम्पलीफायर में, वहाँ पर जैसे ये हमारे स्पीकर ड्राइव करने के लिए हमारे ट्रांजिस्टर हो जाते हैं, मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो क्लास H एम्पलीफायर होता है, तो वहाँ पर मॉसफेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉसफेट का इस्तेमाल मैक्सिमम किया जाता है और कुछ एम्पलीफायरों में वहाँ पर ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, हम आज मॉसफेट की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर बेस, जिसमें मॉसफेट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ ट्रांजिस्टर से ही हम एक ऐसा एम्पलीफायर बनाएंगे जो हमने पिछले वीडियो में दिखाया है आपको बना करके। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम से उसको समझेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारे मेन ट्रांजिस्टर हो गए जो स्पीकर ड्राइव करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने जिसको इसका एमीटर पॉइंट है, एमीटर पॉइंट से यहाँ पर स्पीकर लाइन में जोड़ रखा है। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है। कलेक्टर का देखिए यहाँ पर हमें निगेटिव सप्लाई लानी होती है, तो यहाँ पर मैंने ये तीनों ट्रांजिस्टरों के ऊपर की तरफ से यहाँ पर कनेक्शन कर रखे हैं ताकि हमारी जो क्लियरिटी है वो ख़राब ना हो। सेम इसी तरह यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर की तरफ, ट्रांजिस्टर के ऊपर की तरफ से हमने वायरिंग कर रखी है और यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो ये जो इसका बीच वाले पॉइंट बच रहे हैं, यानी कलेक्टर वाला जो पिन बच रहे हैं, वहाँ पर हम इसके पीछे की तरफ से ही वायरिंग कर दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इधर से ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, बेस। यहाँ पर मैं लिख दूँ, ये मान लो बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया और ये एमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, बेस, कलेक्टर और एमीटर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर बना क्या है। अब उसके बाद चलिए मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि कनेक्शन किस तरह से होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है मेन, जो स्पीकर ड्राइव करने का काम कर रहे हैं, ये 2 ट्रांजिस्टर मैंने वहाँ पर कई सारे यूज किए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको 3 ही दिखा रहा हूँ, तो आपको 3 में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने जो हमारा मेन है, ठीक है, जो हमारे मेन ट्रांजिस्टर है स्पीकर को ड्राइव करने के लिए, उसको हम देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए हमने -27 वोल्ट वहाँ पर लिया था। आपकी जो मर्जी वो आपके हिसाब से कर लीजिए, मैं जिस तरह से काम किया था उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए -27 वोल्ट छोटी सी सप्लाई जो थी, यानी हमारी जो लो सप्लाई थी, और +27 वोल्ट इस तरह से वहाँ पर थी। आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, फिर से बता रहा हूँ। तो 2 सप्लाई यहाँ पर हो गई हमारी छोटी वाली, और 2 सप्लाई थी हमारे पास बड़ी। ठीक है, जैसे 80 वोल्ट वहाँ पर कुछ 85 वोल्ट जैसा था, मैं मान के चलता हूँ 80 वोल्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। 80 वोल्ट माइनस 80 वोल्ट प्लस, ये हमारी हाई सप्लाई। ठीक है, ये हमारी लो हो गई और ये हमारी हाई। ग्राउंड हमारे पास एक ही था, कॉमन। ठीक है, ये इसको चाहे ग्राउंड माने चाहे कॉमन माने, बात बराबर ये। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड का कनेक्शन कहाँ जाता है, सीधा ड्राइवर बोर्ड में, और एक ग्राउंड का पॉइंट जा रहा है हमारे स्पीकर के लिए। ठीक है, साथ में मैंने वहाँ पर एक जो ट्रांसफार्मर था वो भी मैंने दिखाया था। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर नॉर्मल ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है 12 का, तो ये 12 का ट्रांसफार्मर नहीं है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आपको पता है, जब हम मान लो यहाँ पर जैसे ये देखिए, पहले मैं इसकी यहाँ पर कनेक्शन कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाए।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सप्लाई लगा दी 27 वोल्ट वाली लाइन में, ठीक है। जो हमारी 27 वोल्ट की लाइन है यानी लो सप्लाई है, वहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिए इस तरह से। ये लीजिए हमने यहाँ पर भी 27 वोल्ट का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, क्लियर दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमने दे दिया सप्लाई। अब ग्राउंड जो है हमारा सीधा ये हमारा जो ड्राइवर बोर्ड था वहाँ पे चला जाएगा और एक ग्राउंड का पॉइंट हमारा यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ निशान लगा दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पर ड्राइंग ख़राब ना हो, इसके लिए। देखिए मानिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अब इतने में ही हमारा जो एम्पलीफायर है वो काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया नहीं है। आप समझ लो कि यहाँ पर कनेक्शन किस तरह से होते हैं, ये तो आपको पता ही हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव जो हाई वोल्टेज था वो मैंने इस ड्राइवर बोर्ड को डायरेक्टली दे दिया था, ठीक है। यहाँ से हम एक वायर ले करके और सीधा जो इसका जहाँ पर सप्लाई लगाई जाती है, जो मेन सप्लाई होती है, वहाँ पर हमने हाई वोल्टेज दे दिया, ठीक है। 80 वोल्ट यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही दे दिए हैं। और जो इसका बेस पॉइंट होता है, जो आउटपुट होता है, ठीक है, ड्राइव जो आउट होता है, वो हमने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर दिया। और जो एमीटर का जो होता है मान लो प्रोटेक्शन के लिए, तो ये यहाँ पर हमने दे दिया और सेम इधर भी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसका कलेक्टर वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारा 80 वोल्ट है प्लस माइनस हाई वोल्टेज, ये हमने इसको दिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। बस और बाकी अभी यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं, बस इतने में से ही हम ड्राइव कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा ड्राइवर बोर्ड है ये पूरी तरह से काम करेगा, पूरी तरह से काम करेगा, पूरी सप्लाई आउट करेगा। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है हमारे, ये कितना काम करेंगे, जितनी इसमें यहाँ दम है, जैसे ये 27 वोल्ट है उतना ही करेंगे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो हमारे लगे हुए हैं इनको कितना मिल रहा है, प्लस माइनस 27 वोल्ट, ठीक है। तो 27 वोल्ट के हिसाब से आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज बनेगी, जो स्पीकर लाइन होगा, तो वो यहाँ पर कितना वोल्टेज बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। मैक्सिमम देखिए कुछ तो लॉसेस होते हैं, जो ट्रांजिस्टर खा लेते हैं, लॉस कर देते हैं, और सारी की सारी फ्रीक्वेंसी नहीं आती। इसी को तो कहते हैं कि जो हमारा वहाँ पर लॉसेस होते हैं, जिसके आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 70% मानेंगे, अरे 70 या 80% कुछ भी, मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे आ रहे हैं 18 वोल्ट। जब हम पूरा वॉल्यूम खोल देते हैं तो स्पीकर पर मैक्सिमम एसी वोल्ट 18 आ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्पीकर पर 18 ही आएंगे। अगर 27 वोल्ट प्लस माइनस दे रहे हैं तो वहाँ पर लॉस हो जाते हैं कुछ, तो कितना आएगा, 18 वोल्ट आएगा। यहाँ पर एसी, स्पीकर लाइन में एसी आता है। जब आप ग्राउंड से स्पीकर लाइन पर चेक करेंगे तो आपको मल्टीमीटर को एसी रेंज में रखना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 18 वोल्ट। अब क्या करते हैं, जो हमारी हाई सप्लाई है, ये दोस्तों देख रहे हैं, मैं जो हाई सप्लाई का यहाँ पर कनेक्शन कर दूँ पहले, तो ये देखिए जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं, यहाँ से हमने ले करके जो माइनस 28 वोल्ट है ये इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर दे दिया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट ही सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह से मैं ले रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दी डायरेक्ट कलेक्टर पर, इन पॉइंट के कलेक्टर पर दे दिया, ठीक है। अब बेस बचा, इन दोनों पॉइंट का बेस बचा। बेस में क्या सप्लाई देंगे, और ये इधर भी बेस बच गया, एमीटर पर क्या करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब बताता हूँ, जैसे ये जो हमारी सप्लाई है, ये सप्लाई देख रहे हैं, इस सप्लाई पर पहले तो हमने जो ये यहाँ मेन सप्लाई दी थी, यहाँ पर हमने क्या किया था कि एक डायोड लगा कर ही दिया था सप्लाई, ठीक है। जो डायोड लगा देंगे से तो क्या होगा कि हमारी सप्लाई पॉजिटिव निगेटिव की तरफ नहीं जाती है, या निगेटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती है। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर भी एक डायोड का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, आप देख सकते होंगे मैंने किस डायरेक्शन में डायोड ड्रॉ किए हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी किया था, 2 डायोड यहाँ पर लग गए। ये हमारे वहाँ पर मैंने नॉर्मली इस्तेमाल किए थे, ये हाई फ्रिक्वेंसी डायोड नहीं थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारी सप्लाई है 27 वोल्ट की, ये सप्लाई यहाँ पर ट्रांजिस्टर पर आ सकती है, लेकिन अगर हम ये इसके पहले यहाँ पर अगर हम कोई वोल्टेज देंगे तो वो वापस नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पर हम निगेटिव वोल्टेज दूसरी तरफ से देंगे तो यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज वापस नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये डायोड जिस तरह से लगा हुआ है, इस तरह से सिर्फ एक ही साइड पर, यानी ये जो इधर नेगेटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन की तरफ से लेकर इधर ही सप्लाई ले जा सकती है, मतलब पॉजिटिव ही इधर ले जाएगा, निगेटिव यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगी, ठीक है। ये आपको क्लियर है। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, देखते हैं, एक मैंने डायोड यहां पर और ड्रॉ कर लिया, किस तरह से, ये देखिए दोस्तों यहां पर मैंने एक डायोड और लगा दिया है। अब क्या होगा, तो क्या करते हैं, जो इसका एमीटर वाला पॉइंट है, देख रहे हैं, इसका एमीटर वाला पॉइंट, जैसे हम इसका एमीटर वाले पॉइंट से ले करके यहाँ पर देखिए,
ये जो डायोड का पॉइंट है, यहाँ पर इसके एमीटर वाले पॉइंट्स थे, इस तरह से मैं यहाँ पर जोड़ दिया और सेम इसी तरह से यहाँ पर जोड़ दिया। आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, मैं सबका कनेक्शन ना करूं तो भी आप समझ लेना। तो यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। इन दोनों का जो एमीटर वाला पॉइंट है ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे इस तरह से मैं जोड़ दूँ आपस में, ये देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ये देखिए जुड़ गया। इसका एमीटर वाला पॉइंट इस डायोड के पॉइंट से जुड़ा हुआ है और डायोड का ये देखिए जिधर आउटपुट पॉइंट मान ले रहे हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव सप्लाई लेंगे तो यहाँ पर इसके कलेक्टर पर इस तरह से हमने जोड़ दिया, ठीक है। और सेम इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसके कलेक्टर वाले पॉइंट पर डायोड का दूसरा पॉइंट जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब जुड़ गया। अब क्या होगा कि जैसे हम यहाँ पर जो इसका बेस है, इसके बेस पर अगर हम सप्लाई दें, कोई भी सप्लाई देंगे, तो जितना हम यहाँ पर सप्लाई देंगे उतना ही यहाँ से वोल्टेज आउटपुट होके इन ट्रांजिस्टरों पर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम क्या चाहते हैं कि जैसे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो और हाई हो, उसी हिसाब से हमारी वो जो पावर है उसी हिसाब से यहाँ पर जाती रहे। अगर वोल्टेज कम ज़रूरत है तो यहाँ पर कम जाए, अगर हाई ज़रूरत है तो हाई जाए, जैसे वॉल्यूम बढ़ाएं उतनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैंने बना दिया फ्रीक्वेंसी। यह समझ लीजिए कि जो सबसे यहाँ पर पीक वाला पॉइंट जा रहा है, ये मानो हो रहा है यहाँ पर मान लो 18 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर पीक पर 18 वोल्ट हो रहे हैं, 18 वोल्ट, ठीक है। इधर प्लस माइनस 18 वोल्ट यहाँ पर हो रहे हैं, इसी तरह से होगा। 18 वोल्ट मैक्सिमम जा रहा है। ये एसी में तो एक ही गिनती होगी, अगर एसी यहाँ पर चेक करेंगे तो 18 वोल्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको डीसी में चेक करेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लो अगर हम एक डायोड लगा दें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक डायोड लगा देंगे, अब डायोड के बाद अगर हम चेक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर इसकी आधी सप्लाई जाएगी, क्योंकि डायोड या तो पॉजिटिव निकालेगा या अगर निगेटिव की तरफ है तो निगेटिव निकालेगा। तो यहाँ पर कितनी सप्लाई होगी, सिर्फ 9 वोल्ट आएगी। अगर मल्टीमीटर से यहाँ पर डीसी पर चेक करेंगे जब एक डायोड लगा करके, तो आपको प्राप्त कितना होगा, 9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर 18 वोल्ट एसी है, लेकिन इसको डीसी में, डीसी का मतलब होता है एक छोर, वहाँ पर या तो निगेटिव डायोड से निकल रहा होगा या तो पॉजिटिव निकल रहा होगा, तो वहाँ पर सिर्फ आपको 9 वोल्ट ही मिलेंगे। यहाँ पर क्योंकि मैं जो सर्किट बनाया था वहाँ पर एक डायोड का ही इस्तेमाल किया था, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 9 वोल्ट आ रहे थे। अब 9 वोल्ट डीसी है हमारे पास, ठीक है। जैसे अब क्या करता हूँ मैं कि ये जो हमारा बेस वाला पॉइंट बचा है, इस बेस वाले पॉइंट पर ये देखिए, पहले मैं इसको बाहर निकाल लूँ। यहाँ पर बेस वाला पॉइंट बाहर आ गया। अब क्या कर दो, ये जैसे ये सब जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है ये पीएनपी है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने डायोड को उल्टा लगाया था, इसी तरह यहाँ पर भी डायोड को हमें उल्टा लगाना होगा। इससे क्या होगा कि हमारी जो बेस पर नेगेटिव सप्लाई ही आएगी, पॉजिटिव यहाँ पर नहीं आएगी। इस तरह से देखिए लग गया, आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर अब सिर्फ यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज ही आएगी, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर नहीं आएगी। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर भी हम एक डायोड लगा दिए, ये देखिए। अब ये डायोड दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। अब यहाँ पर जानते हो आपको कितना वोल्टेज देना होगा, जैसे यहाँ पर जैसे 18 वोल्ट आ रहा है, फुल वोल्टेज फुल वॉल्यूम करने पर 18 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 18 वोल्ट के बाद यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर दबने लगता है, तो इससे पहले ही यहाँ पर 25 वोल्ट देने होंगे हमें। इससे पहले अगर 25 वोल्ट दबे, जो हमारा 27 वोल्ट है वोल्टेज, ये कुछ तो वैसे ही दब जाता है, कुछ जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तब दबता है। तो क्या करने का, हमें पहले ही यहाँ पर वोल्टेज देने होंगे इसके ट्रांजिस्टर को दबने से पहले, या इसकी जो सप्लाई है जो यहाँ पर लो सप्लाई आ रही है, इसको दबने से पहले। जैसे मान लो यहाँ पर 24 वोल्ट हम मान के चलते हैं, यहाँ पर 24 वोल्ट दब के हो जा रहा था, तभी वहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर उस तरह से मैंने वहाँ पर इस्तेमाल किया था। तो क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर अगर ये जो हमारा बेस है, जैसे यहाँ पर 18 वोल्ट आ रहे हैं एसी, उसी समय 18 वोल्ट से पहले ही हम इसको स्विच करा दें। ये जो सप्लाई हमारी जा रही है, ये सप्लाई स्विच करा दें, तो क्या होगा कि इसके बेस पर हमें देना होगा मान लो कि 25 वोल्ट, ठीक है। इसके बेस पर 25 वोल्ट देने होंगे। जब यहाँ पर ये पूरा स्विच करवा दे वॉल्यूम घुमाने पर, या वोल्टेज दबने लगे, तभी यहाँ पर 25 वोल्ट होने चाहिए। इस तरह से अरेंजमेंट आपको करना होगा। किस तरह से होगा वो, तो
दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे मॉसफेट होते हैं वो तो 25 वोल्ट से पहले ही स्विच हो जाते हैं, स्विच होकर के जो पूरी सप्लाई है वो जाने देते हैं। अगर यहाँ पर मॉसफेट लगे होते तो यहाँ पर 25 वोल्ट दे दो और ये सीधा जो जितनी भी सप्लाई इसके अंदर होगी, यानी मॉसफेट के अंदर जितनी भी सप्लाई होती है उसके ड्रेन और सोर्स में, तो वो सीधा सप्लाई वहाँ पर दे देता है। इस तरह से वहाँ पर होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर वोल्टेज दबना शुरू हुआ वैसे वहाँ पर उतनी वोल्टेज वहाँ पर चली जाए। मान लो जैसे वहाँ पर देखा होगा आपने 24 वोल्ट होते ही वहाँ पर सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते थे तो वॉल्यूम बढ़ने लगता था। उसके लिए मैंने क्या था कि ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया था। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर मैंने वहाँ पर यूज किया था, आपने सभी देखा होगा। ये ट्रांसफार्मर मैंने वहाँ पर यूज किया है। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या था, इस ट्रांसफार्मर में मैंने, आपको पता होगा स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर तो आपको पता है। स्टेबलाइजर की तरह मैंने इस ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया। मैंने अलग अलग वोल्टेज के लिए ये ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया। अब ट्रांसफार्मर कैसे, जैसे ये ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर है तो यहाँ पर जैसे 18 वोल्ट आ गया है तो हमें कितना वोल्ट चाहिए होगा, 18 वोल्ट को हमें क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। एसी को हमें और ज़्यादा बूस्ट करना होगा, तभी तो ये ट्रांजिस्टर का बेस पर ज़्यादा वोल्टेज आएगा और इसको ड्राइव करवा पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका जो आउटपुट लाइन था, जो स्पीकर लाइन था, उसका एक लाइन मैंने सीधा ले जा करके जो हमारा ट्रांसफार्मर था वहाँ पर मैंने दे दिया, स्पीकर वो यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट मैंने कर दिया ग्राउंड, दूसरा वाला पॉइंट मैंने ग्राउंड किया। जैसे आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर, जो स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करते हैं, मैंने सेम उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन की है इस ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर है तो 12012 वाला है, जो आपने नॉर्मल देखा होगा 2 एम्पियर वाला, तो वही वाला है। लेकिन मैंने इसको स्टेबलाइजर की तरह रिवाइंड किया है, स्टेबलाइजर की तरह बनाया है। तो ये क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट कर देता है, ठीक है। जैसे इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम दे रहे हैं कितना, 18 वोल्ट, तो ये कितना निकालेगा, 25 वोल्ट, ठीक है। 18 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर 25 वोल्ट हो जाएगा। और 25 जैसे ये मैक्सिमम 18 आ रहा था, 15 पर ही हम यहाँ पर 25 वोल्ट निकलवा दें तो 15 वोल्टेज, जैसे इस पर एसी 15 वोल्टेज आ गए हैं तो उसी समय यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज को जितना यहाँ पर सप्लाई थी उससे सप्लाई से ज़्यादा यहाँ पर हमें लाना होगा। इससे क्या होगा कि जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे और ये दबने से जैसे दबेगा वैसे यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी, तो वॉल्यूम आपका दबेगा नहीं, जो आवाज़ है आपकी दबेगी नहीं, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और वॉल्यूम जैसे ही बढ़ाएंगे वैसे ही इस तरह से यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। ये जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसका कनेक्शन मैंने इस तरह से किया था कि मानो ये देखिए मैंने यहाँ पर बाहर एक लूप निकाल लिया। अब इधर क्या करता हूँ कि एक, ये देखिए इसी सप्लाई से लेकर के मैंने यहाँ पर एक जोड़ दिया और इसी में से ले करके मैंने यहाँ पर भी एक जोड़ दिया इस डायोड पर। तो क्या होता है, यह बूस्ट करता है वोल्टेज को और बूस्ट करके जितना ज़रूरत होती है इसके, ये वोल्टेज जो हमारा लो वोल्टेज है उसको दबने से पहले ही ये बूस्ट करके ये जो हाई वोल्टेज है इस वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने लगता है। तो इससे क्या होता है, जो कुछ तो लोड यहाँ पर भी आ जाता है। ये जो ट्रांजिस्टर हमारे लगे हुए हैं, जैसे मैंने वहाँ पर एक पेयर लगाया था, तो इससे क्या होगा, पूरा तो जो आपने 2000 वाट का चैनल बनाया हुआ है या 1500 वाट का या 1000 वाट, वो पूरा तो नहीं लोड ले पाएगा। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर है इसका आधा काम, इस ट्रांजिस्टर का आधा काम ये करने लगेगा, जो इसको जब लो फ्रीक्वेंसी होती है, जब लो फ्रीक्वेंसी के पर काम कर रहा होता है ये जैसे, तो क्या होता है जिसको डायरेक्ट हाई वोल्टेज दे देंगे तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज से जो इसका बेस और एमीटर के बीच में इसको ढेर सारा रेजिस्टेंस पैदा करना होगा ताकि ज़्यादा वोल्टेज एमीटर पर ना जाए। जितना बेस पर ज़रूरत सिग्नल आ रहा है बेस पर, उतना ही वोल्टेज एमीटर पर निकले, यानी कि इसको रोकना पड़ता है, वोल्टेज को अपने आप अपने अंदर इसको रोकना पड़ता है। तो इसलिए ट्रांजिस्टर ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन अगर हम ये काम दे दें दूसरे को, अब इसको कह दें कि भैया तुम खुल के चलो, तुम अपनी जितनी ताकत हो अपना फुल स्विचिंग कराओ, तो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, अपना फुल स्विचिंग करता रहेगा, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वहाँ पर जितना इसको देना है उतना ही दे रहा है, ज़्यादा तो दे नहीं रहा है। तो इसको रजिस्टेंस तो बहुत कम करना पड़ रहा है। अब जितना वोल्टेज ऊपर आ रहा है उतना ही वोल्टेज यहाँ से सीधा आउट कर दे रहा है। तो इसको हो गया आराम, ये ट्रांजिस्टर जो लगे हैं इनको हो गया आराम, और थोड़ा सा लोड इनको भी हो गया। तो लेकिन जैसे आप डबल सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो आपने वहाँ पर 50-0-50 और 100-0-100 का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम दोनों में बढ़ जाती है और इसकी इफ़िशेंसी, जो इसकी इफ़िशेंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि मैंने किस तरह से वहाँ पर ये चीज़ें बनाई थी। दोस्तों एक चीज़ और, ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं आपको शायद ना पता हो तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ना पता हो तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है ये मैक्सिमम कितने वाटेज तक दे सकता है। किसी ने कहा है कि 100 वाट, किसी ने कहा कि 80 वाट, किसी ने कहा 120, किसी ने कहा 150। क्लियर अभी बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं इसको सही तरीके से बता सकता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर किस तरह से कितनी वाट देगा।
ठीक है, किस तरह से कितनी वाट देगा। जब इसका डाटा शीट आप निकालेंगे तो 15-16 एम्पियर ले लेगा, कहेगा 15-16 एम्पियर दे दे, लेकिन ये एक ट्रांजिस्टर 15-16 एम्पियर लेने से पहले ही वोल्ट खत्म हो जाता है। इस तरह अगर 16 एम्पियर देंगे तो ये पता नहीं कितने वाट दे देगा एक ही ट्रांजिस्टर। लेकिन वो कैसे देता है, कंपनी ने कैसे बनाया है इसको, ये किस तरह से लो और हाई वाटेज पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसको आपको कमेंट करना होगा कि आप इसका वीडियो बनाएं या ना बनाएं। नहीं आप करेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा, कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।